नमस्कार दर्शकों, आपका सबका स्वागत बाबा की खरी खोटी पर। और बाबा रामदास जी, आपका तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपने जो हरियाणा चुनाव की प्रेडिक्शन दी और उसकी जो एकदम सटीक एनालिसिस, सही बातें जो आप कह रहे थे वो चुनाव में दिखी, उसके रिजल्ट्स में, परिणामों में दिखे। और ये बातें आप एक दिन से नहीं कह रहे थे, आप 2-4 साल से कह रहे हैं। हरियाणा का तो बहुत आप कायदे से जानते हैं वहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा था, और वही सारी चीजें हम फिर अब जाके टीवी पे सुन रहे हैं, 1 वर्सेस 35 और ये वो। पहले किसी ने ये बातें सोची नहीं थी। खैर, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, सारी फैक्टर्स के साथ में पहलवान आंदोलन भी हुआ। मैंने आपसे पूछा भी था कि सर, क्या कांग्रेस जो है हरियाणा की, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है सरकार को घेरने के लिए? पहलवानों का एक फर्जी आंदोलन, फर्जी आरोप लगा के और फिर इज्जत जोड़ दी पहलवानों के साथ कि हमारे पहलवानों की इज्जत अब जो है जनता के हाथ में है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि मैं जेल जा रहा हूं, मुझे वोट देंगे तो मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन बना दिया गया, इमोशनल कार्ड प्ले किया गया। और इसकी धुरी रही विनेश फोगाट, जो स्वयं बाद में आकर चुनाव भी लड़ती। पहलवान अच्छी हैं, आपने बार बार ये बात कही, उसमें कोई शंका नहीं है। 100 ग्राम वजन अगर न बढ़ा होता तो आप ये भी कहना है कि धाकड़ पहलवान ने गोल्ड भी ले आती। पर कहीं ना कहीं जो उनकी मानसिकता है, उसका एक ईश्वरीय न्याय हुआ उनके साथ। जीत तो गई है चुनाव, पर सत्ता में नहीं है। फाइनल तक पहुंच गई थी, पर गोल्ड नहीं मिला। वो मतलब प्रतिस्पर्धा से ही बाहर हो गई। ये तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही लगता है सर कि विधायक तो बन गई पर सत्ता में नहीं है। बिना सत्ता के कैसा विधायक? तो कैसा देख रहे हैं आप इनका करियर, कहाँ जा रहा है? ये पा भी रही हैं और खो भी, इनको इनसे बहुत कुछ छिन भी जा रहा है। सर एक बात बताऊं आपको, वो एक हम लोग वर्ड यूज करते हैं संदीप भाई, पनौती। सर इस चुनाव में जो सबसे बड़ी पनौती रही है ना, वो विनेश फोगाट रही है। और ईश्वर ने पता नहीं इसके साथ क्या मतलब क्या सिस्टम बिठा रखा है कि इसको हर चीज दिखा के, इसके मतलब सामने लाके फिर हटा लेता है भगवान। और मैं एक बात बताऊं, कांग्रेस की जो इस चुनाव में दुर्गति हुई है, तो दुर्गति का ये आलम है। अभी तो एनालिसिस चल रहा है, क्योंकि देखिए कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लेक्स है ये चुनाव की सर, इसका एनालिसिस इतना आसानी से होगा नहीं और बहुत टाइम लगेगा। पर एक बात तय है कि आधी से ज्यादा जाट बहुत सीटें बीजेपी जीती, जाट बेल्ट में। और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट स्वीप कर दिया है बीजेपी ने। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यह है कि जाट बेल्ट में, जो कि सबसे संपन्न क्षेत्र है, सोनीपत दिल्ली से एकदम सटा हुआ है, वो बीजेपी ने स्वीप कर दिया। एक सीट हारी है खाली। अब आप आ जाइए कि जाट बेल्ट में दुर्गति होना कांग्रेस की, पहली बात। दूसरी बात है पूरे प्रदेश में दुर्गति होना। तो उसमें सर पहलवान आंदोलन का बहुत बड़ा रोल रहा है। कैसे आप देखिएगा, आप गोदी मीडिया और सारा मीडिया जो सो कॉल्ड ये है ना, मैं तो इनको सबको ही एकदम बिकाऊ मीडिया बोलता हूँ, सुपारी मीडिया। इन सब ने 3 शब्द रट रखे थे: किसान, पहलवान, जवान। किसान नाराज, पहलवान नाराज, जवान नाराज। तो सर कांग्रेस ने बहुत स्मार्टली पहलवानों का आंदोलन रचा, पर्दे के पीछे से इनको बिठा दिया। और इस पूरे आंदोलन में मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है, मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं। जिस सुबह 11 बजे ये आंदोलन पे बैठे थे, सारा दिन मैंने ऑब्जर्व किया, सूचना जुटाए। अगले दिन मेरी पहली वीडियो इस आंदोलन पे आ गई थी। और तब से लेकर आज तक मैं इनको
एक्सपोज करता रहा हूं, और पूरे कुश्ती जगत में, पूरे खेल जगत में और पूरे इंडिया में जितना पहलवान आंदोलन को मैंने एक्सपोज किया है, जितना इनका कच्चा चिट्ठा मैंने खोला है, उतना किसी ने नहीं खोला। बिकॉज आई सर न्यू भाई सर मैं खेल। एक कदम आगे, हाँ मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा। मैं चूंकि गवाह हूं इस बात का, और ये वीडियो जो होते थे ये हमारे साथ, हमारे आपके साथ होते थे। आप ने सबसे ज्यादा तो किया है, आप एकमात्र हैं जिसने ये किया है। हाँ आप एकमात्र हैं जिसने पहलवान आंदोलन की सच्चाई बताई है। इस आंदोलन की सच्चाई अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है छुपा के बैठा हुआ है। सब बिल्कुल। होने के बावजूद पीटी उषा के नहीं सुन रहा, मैरी कॉम के नहीं सुन रहा, ब्रजभूषण शरण सिंह के पास तो जा ही गया ही अपना एजेंडा लेके एक दो बार, सही बात जानने ही नहीं गया उनसे। खैर बताएं सर सर। देखिए, मीडिया मीडिया तो हमेशा से सुपरफिशियल रिपोर्टिंग करता है। हम्म। वो जमाने गए जब खोजी पत्रकारिता होती थी और गहराई तक सवाल पूछे जाते थे या खोजे जाते थे। वो खत्म हो चुका है। सर हम्म। चूंकि मैं खुद रेसलिंग का आदमी हूं, एंड आई नो द न्यूएंसेस ऑफ, मतलब रेसलिंग को मैं टेक्निकली भी जानता हूं, हम्म। और कुश्ती जगत में क्या पॉलिटिक्स चल रही है वो भी जानता हूं। तो मैंने सर इनको पूरी तरह एक्सपोज किया, और मैं इतना जानता हूं कि पूरे पहलवान आंदोलन में ये सफल हो जाते अगर मैंने इनको एक्सपोज न किया होता। इसीलिए मुझसे पर्सनल दुश्मनी भी रखते हैं। तो सर हरियाणा की जनता, शुरू में तो उन्होंने मारी बेट्टी का सुसन हो गया, इमोशनल कार्ड खेल दिया। उसके बाद शुरू में ये तो बात आई कि भाई सिर्फ हरियाणा के जाटों का आंदोलन है और देश के पहलवान इसमें खिलाड़ी सम्मिलित नहीं है। खैर साहब, तो हरियाणा की जनता को भी धीरे 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 समझ आ गया कि यार ये आरोप तो झूठे हैं, और ये तो जाति कार्ड खेला जा रहा है। और दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के एक सांसद पे झूठे आरोप लगा के और अपनी लड़कियों को आगे करके 1000 लड़कियों को बदनाम करके ये तो झूठा इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। सर ये सब चल रहा था। फिर अचानक क्या हुआ, ओलंपिक में मेडल आते आते रह गया। उसके बाद विनेश फोगाट ने सरकारी सारे कार्यक्रमों का, प्रधानमंत्री का आवेदन, निमंत्रण ठुकरा दिया। न 15 अगस्त के ध्वजारोहण में गई लाल किले पे, तब खिलाड़ी गए। न राष्ट्रपति भवन में गई प्रीति भोज में, न प्रधानमंत्री जी के घर गई। आप तो उसने खुद स्वीकार कर लिया कि हाँ पीएम का फोन आया था, मैंने उठाया नहीं। तो वहां भी लोगों को समझ में आया कि यार ये फिर पॉलिटिक्स कर रही है। ये अभी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके आ गई कि मोदी जी की वजह से मेरा, चुनाव में भी इसने बोला कि नीता अंबानी चाहती आईओसी में होने का क्या फायदा, क्या मदद कर देती। ये बात बताओ ना, आप फुटबॉल मैच खेल रहे हो, सामने वाली टीम ने आपको आपके खिलाफ गोल ठोक दिया, अब उसमें नीता अंबानी क्या कर लेगी, है मना कर दो, गोल नहीं हुआ था। आप बताओ ना, मान लो नीता अंबानी वहां बैठी थी या मोदी जी वहां बैठे थे, आपके खिलाफ आपका विकेट गिर गया, तो क्या मोदी जी फिर से विकेट वहां ले जाके खड़ी कर देंगे? हैं? मतलब नहीं सर, अब यही इतना काम बचा है कि हर खेल में घूम बचाना। घूम के, हाँ अब यही काम बचा है कि हर खेल में घूम घूम के रेफरी बन जाए, एम्पायर बन जाए, हाँ। और लाल कार्ड लेके घूमे और सामने सारी टीमों को जैसा तो क्यों नहीं करते सर बताइए। इंडियन टीम क्यों हार जाती है जैसा कि बीसीसीआई में होने हाँ, से, बताइए ये कोई बात हुआ? तो मतलब नीता अंबानी को अब और कोई काम ही नहीं है, और नीता अंबानी इस तरीके से क्या ओलंपिक के निर्णयों को प्रभावित करेंगी वहां बैठ के? बोला आईओसी में होने का क्या फायदा। ये तो वो बात हो गई कि तेरे मुख्यमंत्री होने का फायदा क्या, हमारे छोरे ने नौकरी नहीं मिली। आप बताइए ना, इनका एक ही तो दुराग्रह है, खट्टर के राज में हमको नौकरी नहीं मिली, क्या फायदा। हाँ। छोरा क्या करता है, 3 पास है जी, हम्म। खुद तो पाक। सर हाँ। वहां पर भी हरियाणा की जनता ने कहा यार सरेआम झूठ बोल रही है। पर सर इनका मेन एक्सपोज हुआ जिस दिन ये उतरी,
हवाई अड्डे पे ओलंपिक से वापस आई, और जिस तरीके से उस रोड शो को दीपेंद्र हुड्डा ने ऑर्गेनाइज किया, और वहां पे दीपेंद्र हुड्डा के गुर्गों का ही वो पूरा रोड शो था, राइट फ्रॉम गुड़गांव इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके और बुलाली इसके गांव तक। तो सर हरियाणा की जनता देख रही थी कि अरे यार ये तो एक जाति विशेष का राजनीतिक आयोजन है, और इस पहलवान को एक राजनीतिक टूल के तौर पे हुड्डा, कांग्रेस और जाट कम्युनिटी एक टूल के तौर पे विनेश फोगाट को यूज कर रही है। सर इसमें 35 जात, दिल्ली मीडिया भी शामिल थी सर, वो भी हाँ स्टेक होल्डर्स थे। हाँ सर, 35 जाति का कंसोलिडेशन वहीं से शुरू हो गया था। जो जाटों के खिलाफ 35 जाति कंसोलिडेट हुई, वो वहीं से शुरू हो गई थी। अच्छा, एक चीज आपको और बताऊं, जो लोग कह रहे हैं ना कि जाट बेल्ट में आधी सीट कैसे बीजेपी जीत गई, भैया 35 जात का पोलराइजेशन था इसलिए जीत गई। आपके खिलाफ पूरा समाज पोलराइज हो गया इसलिए जीत गई। सर आपके मैं घर में, हाँ एक बहुत मासूम सवाल है मेरा सर, सिर्फ जाट वर्सेस 35 की बात की जा रही, चलिए एक बात समझ में आता है, पर जाटों में भी तो कुछ लोग होंगे ना जिनकी बुद्धि चल रही होगी, या जो पहलवानी करते होंगे, जो देखते होंगे कि यार ये विनेश और साक्षी मलिक और बजरंग ये लोग तो अब कब्जी आने जा रहे हैं, और जो एक्चुअली में जो फेयर तरीके से जो बच्चे क्या कहते हैं मेहनत करते हैं, पहलवानी करते हैं, और आपके भी हमने बातों से कई बार पता किया कि उनके परिवार वाले भी जो है उनके साथ लगे रहते हैं जो बच्चे पहलवानी करते हैं। तो अगर इन लोग का कब्जा होता तो फिर तो फेयरनेस, जैसे बता दे कि जाता है कि जो पढ़ने वाले जाट बच्चे हैं उनको भी तकलीफ होने लगती कि अरे यार हुड्डा आ जाएंगे तो नॉन जो पढ़ने वाले नहीं है, जो फेल हैं, उनको नौकरी मिल जाएगी, हम लोग को नहीं मिलेगी। तो जो मेहनत करने वाले पहलवान हैं उनको भी तो ये दिक्कत रही होगी ना कि अरे यार ये लोग अगर कब्जा कर लेंगे तो फेयर तरीके से, जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी के जमाने में फेयर फाइट होती थी, जो मेहनत करने वाले लोग होते तो फेयर तरीके से जीतते थे, वो फेयरनेस खत्म हो जाएगी। तो जाटों में भी तो सर इतनी बुद्धि, मतलब जाटों में भी एक वर्ग है, उसके भी अपने अच्छे खासे भारत के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, खेल के प्रति सम्मान है, भाव है, इमोशन है। तो हो सकता है शुरू में कुछ दिन पहले बेटी का शोषण हो रहा है उसके चक्कर में आ गए हों, पर जो आपने बताया कि जिस तरीके से आंखें खुली तो उन्होंने भी तो फेयरनेस को ही प्राथमिकता दी होगी ना सर। जाटों में भी तो क्या जाट सारे थोड़ी हो गए होंगे इनके। जी। हरियाणा का बच्चा बच्चा ये जानता था कि आरोप झूठे हैं और गंदी घटिया कुत्सित पॉलिटिक्स हो रही है। ये आरोप लगाकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई दम नहीं है। तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ही ये आरोप, ये आंदोलन चल रहा था, दुनिया जानती थी, परंतु मुंह से कुछ बोलती नहीं थी। परंतु सर जब वोट देने की बारी आई ना, तो उन्होंने देखा कि यार ये तो इन्होंने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए प्रपंच रचा था। तो सर जब जाट पोलराइजेशन हुआ हुड्डा के पीछे, तो नॉन जाट पोलराइज हो गया बीजेपी के पीछे, और उसमें पहलवान आंदोलन, फर्जी पहलवान आंदोलन, फर्जी, झूठा, मक्कारी से भरा हुआ पहलवान आंदोलन का बहुत बड़ा रोल रहा 35 जात को पोलराइज करने में। अच्छा, दूसरी एक चीज होती है सर, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना बहुत सारी शकुन अपशकुन मानते रहे, और उनका उनका भी बड़ा महत्व होता है। सर ये है, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया जब इसका ओलंपिक में मेडल भगवान ने दे के वापस छीन लिया ना, तो मैंने कहा भगवान इसको बहुत कड़ी सजा देना चाहता था, तभी भाई पहली कुश्ती हरा देता भगवान ना। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, यहां नहीं, बिल्कुल पोडियम तक लेके चलो इसको,
पोडियम तक लेके चलो, थाली में मेडल ले आया भगवान, ले आके इसके गले तक ले आया, गले तक। फिर बोला छोड़ दे, के करेगी तू, तन्ने भी तो उम्मीद तो नाली में ही फेंकने हैं, फुटपाथ पे ही फेंकने हैं मेडल मॉडल। चलो अरे इसको नहीं देते, वापस ले लिया, बैरंग भेज दिया। अच्छा एक चीज और बताऊं, अगर कांग्रेस जीत जाती ये चुनाव, हुड्डा साहब जीत जाते, तो हो सकता है ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनती। आज विपक्षी पार्टी का एमएलए, क्या औकात है आप बताओ। जिम्मेदारियां अलग है सर, काम बहुत ना करना है लेकिन। हाँ बिल्कुल, और दिन रात पब्लिक के बीच में रहना है। पहलवानी गई, हाँ, एमएलए बन के करेगी क्या, हार कर भी जाती लेगी, तब क्या भी उखाड़ फ्री हो लेगी। जाती सर, अब तो हाँ फ्री भी अगर हार नहीं है। जाती तो कम से कम फ्री हो जाती, वापस पहलवानी में चली जाती, नौकरी में चली जाती है, कुछ कर लेती। अच्छा अब तो नौकरी भी गई 5 साल बाद। मैं तो ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों एमएलए को जानता हूं जो एक बार एमएलए बने, अगली बार टिकट नहीं मिला, हार गए, या तो टिकट नहीं मिला या हार गए, उसके बाद ओब्लिवियन में चले गए, कोई छोटी मोटी एनजीओ बना के धौले कपड़े पहन के घूम रहे हैं, जिंदगी बिता रहे हैं। एक बार एमएलए रहे थे, पूर्व विधायक, पूर्व विधायक लिखा के अपनी गाड़ी पे घूम रहे हैं, और छोटी मोटी दलाली, कहते ना छोटे, किसी से 1000 रुपए ले लिए, किसी से 500 ले लिए, है किसी थोड़ा सा कमीशन ले लिया, कोई नाले खड़ंजा, ये वो जो टुच्चे तरीके होते हैं पैसा कमाने के, उस तरीके से जो है, और लोगों की गालियां सुनना जी। या नए जो विधायक आए उनके बरामदे में बैठना। हाँ तो सर बात ये ना कि ये एक, और मैं बता रहा हूं आपको, कुछ हमारे यहाँ यूपी में एक शब्द है पौरा, कुछ लोगों का पौरा ही खराब होता है, उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, फिर इसका पौरा ही खराब है। और ऐसी अपशकुनी पर्सनैलिटी को, अच्छा इसके बारे में ना जो भी आज तक इससे मिला है, एक बात जरूर कहता है, सर इसकी पर्सनालिटी में ना हमेशा नेगेटिव वाइब्स आती हैं। मतलब ये एज अ पर्सन बहुत कर्कशा और बहुत ही गंदे स्वभाव की, अपने इर्द गिर्द के लोगों से बहुत ही बुरा व्यवहार करने वाली। आप ही ने बताया था कि इनको जो कोच वगैरह दिए गए थे, ये उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी, जो नॉट ओनली दैट दे हाँ? सर, मैं आपको बताऊं कि जब लखनऊ में साई सेंटर में कैंप्स लगते थे, तो वहां पे जो सर्विंग स्टाफ होता है ना, जैसे जो सफाई करते हैं या जो भोजन बनाते हैं, खाना खिलाते हैं, साई का जो हेल्पिंग स्टाफ होता है, और उसके अलावा जो मान लीजिए मेडिकल सेंटर का स्टाफ है, और जो इर्द गिर्द सपोर्ट स्टाफ होता है, कहते जब टीम कहीं भी बाहर जाती थी तो सब लोग, पता है क्या इनके आपस में बातचीत क्या होती थी, कि यार दुनिया का मेडल आ जाए, इसका नहीं आना चाहिए। क्यों? इसकी एक सबसे गंदी आदत है, ये लोगों की दुर्भावना अर्जित करती है। एवरीबडी हेट्स हर बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर। मतलब जैसे कहते हैं ना, अंदर इतना कलुष भरा हुआ है, कलुष। सर सब गया, परिवार भी गया सर, हाँ परिवार तो से भी हाथ धो बैठी। तो सर कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हुई है, उसमें इस अपशकुनी का बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूं कि इसको टिकट नहीं देके किसी और को दे दिया होता ना, तो गुहाना तो ये जुलाना तो फिर भी जीत जाते। क्यों? क्योंकि सर अब वहां पूरा पोलराइजेशन था। सर अब तो इनका पर्पस भी खत्म हो गया। हाँ जिस पर्पस के लिए कांग्रेस इनको लेके आई थी, वो सारा पर्पस तो खत्म हो गया। हाँ, खत्म न हो गया, कुश्ती खत्म। संघ मिला, न नहीं, राज्य मिला। कोई बात नहीं है। अब सब हुड्डा जी तो इनको भी नहीं पूछेंगे। आज के बाद हुड्डा की पॉलिटिक्स ही खत्म है हरियाणा में ना। और आप हरियाणा में कांग्रेस का हालत देखिए, हुड्डा के चक्कर में वीरेंद्र सिंह का परिवार, सुरजेवाला हाँ, का परिवार,
शैलजा का परिवार, बंसीलाल का, चौटाला। किरण चौधरी का परिवार, ये सब तो कांग्रेसी थे ना। इन सबको कांग्रेस ने लूज कर दिया। किरण चौधरी बीजेपी में चली गई, उनकी बेटी बीजेपी की आज एमएलए है। वीरेंद्र सिंह का बेटा 37 वोट से चुनाव हार गया। और आप समझ लीजिए कि सर जाट राजनीति पे बहुत बड़ा प्रहार लगा है। हाँ, जजपा खत्म जाट हो गई, राजनीति, इनेलो खत्म हो गई। हुड्डा के कारण सर पूरी जाट राजनीति कंफ्यूज हो गई। और आज जाट्स बेचारे जो हैं वो दे आर कंफ्यूज्ड कि अब हम करें क्या। अच्छा, जाटों ने क्या किया? हुड्डा के चक्कर में चौटाला परिवार को खत्म कर दिया, उनकी पूरी राजनीति खत्म कर दी। आपको मालूम है दुष्यंत चौटाला 5वें नंबर पे आए हैं। अरे बाप रे। अपनी सीट पे दुष्यंत चौटाला 5वें नंबर पे आए हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री थे पिछली बार। हाँ, उप मुख्यमंत्री थे, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिगर ऑफ द चौटाला फैमिली। जब इनेलो और जजपा का दोफाड़ हुआ था तो इनेलो का सारा वोट बैंक, सारी सिंपैथी और सारी पॉपुलैरिटी दुष्यंत और उसके भाई दिग्विजय की होगी थी कि नहीं यार ये दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट हैं, बहुत डिसेंट हैं। सारी दुनिया इनके पीछे। सर 14-15% वोट था पिछले चुनाव में। 10 सीटें पिछली बार भाजपा की सरकार इनके भरोसे बन गई थी, भरोसे बनी। सर आज क्या स्थिति है कि अभय चौटाला एलनाबाद जैसी पारंपरिक सीट से, मतलब ये तो वो बात हो गई कि अखिलेश यादव जो है सैफई से चुनाव हार जाए। नहीं, सैफई से मैं सैफई अगर विधानसभा सीट बना दी जाए और अखिलेश यादव सैफई से चुनाव हार जाए, वो हाल है एलनाबाद का। सर अभय चौटाला वहां से चुनाव हार गए। वो तो बाई चांस इनेलो से उनके 2 परिवार के बच्चे, एक अर्जुन चौटाला, एक और कोई। सर मैं विषय पर वापस आता हूँ। यह एनालिसिस फिर की जाएगी भाई, इतनी बड़ी पनौती कि हुड्डा को खत्म किया, जाट राजनीति खत्म कर दी। जाट राजनीति खत्म कर दी भाई। आज इनेलो खत्म, जजपा खत्म, सारा का सारा जाट हुड्डा के पास आ गया। आज हुड्डा खत्म, अब जाट जाएगा कहां भाई? जाट को तो आज चौराहे पे खड़ा है ना भाई। तुम्हारे चक्कर में भाई वीरेंद्र सिंह जो हैं, हिसार के रहने वाले हैं, चौधरी छोटू राम जो सबसे बड़ा आइकॉनिक फिगर आज तक जाट पॉलिटिक्स में हुआ है मॉडर्न इंडिया में, 1920 से लेकर आज तक। सर छोटू राम जिनको कहा जाता है। हाँ, अरे छोटू राम जी के वंशज हैं, वो उनके पोते और पड़पोते हैं। उनकी राजनीति खत्म कर दी। चौटाला चौधरी देवीलाल के परिवार की राजनीति खत्म कर दी। आपको मालूम है ये जो हुड्डा है ना, भूपेंद्र हुड्डा, इनके दादाजी संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। ये 4th जनरेशन पॉलिटिशियन है, भूपेंद्र हुड्डा एंड दीपेंद्र हुड्डा। इनके पिताजी, इनके दादाजी, कितनी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है। तब तो ये होना लाजमी था सर। चौथी पीढ़ी आते आते तो पीढ़ी ही बर्बाद हो जाती है। सर बात ये ना, अब जाटों को फिर से एक नई पार्टी या तो खड़ी करनी है, नहीं तो रिवाइव करनी है। क्यों? क्योंकि सर लगातार 3 बार चुनाव हार जाने के बाद ना हुड्डा का पॉलिटिकल कैरियर अब खत्म है। दीपेंद्र हुड्डा उसको इनहेरिट कर नहीं पाएंगे। गधा आदमी है सर, विशुद्ध गधा आदमी है, जिसको आलू और लौकी के बीच में फर्क नहीं पता है। संसद में सुषमा जी ने कहा था और ये 2 फुट के आलू उगा रहा था। अब क्या बताएं क्या है, मतलब जिसको अपनी राजनीति करने के लिए फर्जी पहलवानों के पीछे जाना पड़े, मतलब लड़कियों को आगे कर रहा है। भाई नेता हो तो नेतृत्व करो ना। अच्छा, एक चीज कुछ और ढंग के मुद्दे उठाओ। एक चीज देखिए ना, इस चुनाव में चुनाव हारने वाले बड़े जाट नेताओं की सूची बनाइए तो आपको यह दिखाई देगा कि पूरी की पूरी लीडरशिप ही साफ है। मुझे लगता है इस पे तो एक अलग वीडियो बनता है। आज तो विनेश जी हमारी जो है इस वीडियो की मेन इसके पीछे पनौती कौन है? पनौती विनेश फोगाट जी। तो
ठीक है सर, जो हुआ सो हुआ, हुआ सो हुआ। वही सैम पेत्रोदा जी वाला डायलॉग। और किसी प्रदेश में, हरियाणा जैसे प्रदेश में सर, 3 बार सत्ता में वापसी, वो भी बड़े मार्जिन के साथ, मतलब वो सीटों के साथ जो 14 में भी नहीं आई, 19 में भी नहीं आई, आप वापस ले आए। गुजरात में ये हुआ कि हल्का सा 90 सीटें आई, उसके बाद सीधे 150 पे छलांग मारी। मध्य प्रदेश में हुआ, सत्ता से गए 1.5 साल के लिए, लेकिन वापस आए तो पूर्ण एकदम झूम के आए। तो यह चीज जो है, कोर्स करेक्शन भाजपा ने जो किया है, अंदर से किया है, बाहर से किया है, जैसे किया है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें आई, जो कि 10 की 10 लेते थे, ठीक है। और इन सबको आप दूर से बैठ के नदी किनारे देख रहे थे कि पानी कैसे बह रहा है, कहाँ बह रहा है, किस तरफ बह रहा है, कौन सी मछलियां आ रही हैं, जा रही हैं। आपने बहुत अद्भुत तरीके से देखा, समझा और लगातार हमें बताया। इसके लिए बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत हमें पता है। आप ये जो नंबर सार्वजनिक कर रखे हैं, कितना फोन आता होगा, कितनी एनालिसिस या कितना डेटा या कितनी जानकारियां आप लेते रहते हैं। और वो अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य है, पर आपने किया, और इसके लिए आपको साधुवाद। एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अस द ट्रूथ। जो आपने ये अपना धारण किया है, इसको आपने अपने कर्म से साबित भी किया है, सत्य सामने लाया है। ये सबसे बड़ा काम है। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। दर्शकों से रिक्वेस्ट कि आज यह तो नहीं कहूंगा कि वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, पर इस सत्य का साथ जरूर दें जो बाबा जी ने हम सबके सामने लेके आए हैं। और इस सत्य को साथ देने के जितने भी तरीके हो सकते हैं, आपको समझ में आते हैं, करें। जरूर फैलाएं इस सत्य को दूर दूर तक। पिछले जी बाबा जी। पिछले 2 महीने में इन्होंने फिर से कुश्ती की जड़ खो दी है। उसको मैं अगले वीडियो में एक्सपोज करूंगा। ये ठीक। कुश्ती खुद तो नेता बन गई, एमएलए बन गई, जो पीछे हम्म। जूनियर बच्चे हैं उनका सत्यानाश ये आज भी कर रही है। आज से सिर्फ 1 हफ्ता पहले एक ट्रायल होने जा रही थी, इसने वो ट्रायल रुकवा दी। बड़ी मुश्किल से डब्ल्यूएफआई ने वो टीम भेज रही है। इसने और चलिए इसके अब गुरुओं ने रिजल्ट्स के बाद अब अभी भी कुश्ती की जड़ खोदने में ये पूरा गैंग अभी भी लगा हुआ है। इसका खुलासा मैं अगले वीडियो में करता हूं। आज के लिए इतना ही जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू सर। जय श्री थैंक राम। यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग द ट्रूथ। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।